हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि की जो सीरीज चला रहा था 500 क्वेश्चंस की, उसमें ही उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। बेसिकली जब मैंने देखा तो सारे क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के हैं, तो कोई बात नहीं, मूल विधि की सीरीज में पॉलिटी के क्वेश्चंस आ गए तो हम इसको भी अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक तो मूल विधि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो वर्णन करती है। जैसे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राजतंत्र बनाने के लिए, इस तरीके से आपकी दी हुई है, मैं भूल गया, मुझे याद थी पूरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बहुत बढ़िया, यानी कि 1975 में शामिल नहीं था, 76 में इसको ऐड किया गया। कौन से? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जल्दी बताओ कौन सा शब्द शामिल नहीं था? कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा। तो सही आंसर हो जाएगा अखंडता। ये शब्द शामिल नहीं था, लेकिन इसको 1976 में ऐड कर लिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? जल्दी बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? जल्दी बताइए सर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्या सर? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? जल्दी बताओ। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव जो है वो व्यक्त करता है? तो कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में नहीं है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, लोक कल्याण, ये शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं। सुबह 11 बजे क्लास हो रही है, समास टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं, और यकीन मानो बता नहीं सकता, मैं आपको अपने मुंह से अपनी तारीफ करूंगा तो वो बात में मज़ा नहीं आएगा। केवल यही बोलूँगा कि एक बार आप क्लास में आओ, जब समझ में नहीं आए ना क्लास में कुछ, तो भयंकर तरीके से डिसलाइक करना चले जाना, कोई भी आपत्ति नहीं होगी। रोज़ सुबह 11 बजे क्लास होती है, हिंदी को टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी क्लास है, अगर आप अनअकैडमी की ऐप को पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। ठीक है दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली हैं, जैसे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, तो सभी के प्लस कोर अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का कोर्स 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, तो 30 जुलाई को ये ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि 4th मंथ का ये टारगेटेड बैच है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो आपके कोर्स हैं, आप ऐसा नहीं है केवल इसी कोर्स को परचेस करेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत और कोर्स चल रहे होंगे उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन को परचेस करते हैं तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे सभी को एक्सेस कर पाओगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेस कर लीजिए, और परचेस करने के दौरान अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
तो देखो, संविधान की आत्मा की बात करें तो वो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना है, लेकिन अगर हम बात करें कि बी आर अम्बेडकर के हिसाब से संविधान की आत्मा किसे कहा गया तो वो आर्टिकल 32 है। तो दोनों ही क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडियन वाद, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार है क्या? तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मौलिक मौलिक अधिकार के बारे में आपको सत्कथन बताना था। तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? बेहतरीन क्वेश्चन। तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? जल्दी बताओ। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता, जिसको हम अनटचेबिलिटी भी कहते हैं, का उन्मूलन किया जाता है? किस आर्टिकल के तहत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? जल्दी बताइए, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 19, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार हैं, जिसमें रिट दी हुई है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका है, पहला ऑप्शन करेक्ट। संपत्ति का अधिकार क्या है? जल्दी बताओ, संपत्ति का अधिकार क्या है? पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो संपत्ति का अधिकार जो है वो एक वैधानिक अधिकार है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? तभी तो मैंने ऊपर नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था नीचे ये क्वेश्चन आने हैं। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1978 में संविधान के आर्टिकल 44 के द्वारा, या 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, किस आर्टिकल के तहत? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार है। ये एक प्रकार का मूल अधिकार है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार जो हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रारंभ में कितने अधिकार दिए गए थे? जल्दी बताओ, प्रारंभ में कितने अधिकार दिए गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा 7। संविधान संपत्ति का अधिकार हट गया, तो वो एक वैधानिक अधिकार में चला गया, ठीक है। तो 6 होगा प्रेजेंट टाइम में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? उच्च न्यायालय के द्वारा, कोई उप न्यायालय के द्वारा, जिला न्यायालय के द्वारा, या प्रशासनिक अधिकरण के द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के द्वारा, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस की सिद्धि होने पर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है सशरीर प्रस्तुत करो? इस किस रिट का अर्थ जो है ये है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 25 जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द आपको पॉलिटी के भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, समय नहीं मिल पा रहा है मुझे, मैं आपको कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही समय मिलेगा मैथ और पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे ही नहीं मुझे समय निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे करते एग्ज़ाम भी पास आ जाएगा। कोशिश करता हूँ समय निकालने की और आप लोगों को और अच्छे से तैयारी करवाने की।
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।